हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैंने वुड इन्वेंटरी को और भी इम्प्रूव किया है, जिसमें गलत डेटा एंट्री होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा और डेटा एंट्री में एक्यूरेसी आएगी। अब आप पूछेंगे कि पहले वाला सिस्टम भी तो सही चल रहा था, अब आपने अपग्रेड क्यों किया? इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? उसमें क्या होता था, सिस्टम को आप बताते थे कि किस आर्टिकल के अगेंस्ट कौन सा कंपोनेंट और कौन सी लकड़ी का साइज मटेरियल इशू करना है। लेकिन इसमें क्या है, सिस्टम आपको बताएगा कि किस आर्टिकल के किस कंपोनेंट्स के लिए कौन सी लकड़ी इशू करना है। तो यहाँ मैं जाता हूँ, सबसे पहले वुड इशू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किस कंटेनर के अगेंस्ट मटेरियल इशू करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे दिख जाएगा वुड रिक्वायरमेंट, इस कंटेनर में कितनी लकड़ी लगेगी और कितना आपने इशू किया है, कितना परसेंट इशू किया, आपको कर देना है सेव करने के बाद ठीक है। अब इसमें इस कंटेनर में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आ जाएंगे, सारे आ गए। अब यहाँ पे ये मैंने कलर कोडिंग भी कर दिया, जिससे आपको पता चल जाए कि किस आर्टिकल का मटेरियल मैंने इशू कर दिया है। येलो का मतलब ये है, इसमें मैं आपने 75% से नीचे मटेरियल इशू कर दिया है। ग्रीन का मतलब ये है 75 से ऊपर और 100% के नीचे मटेरियल आपने इशू कर दिया है। और पर्पल का मतलब ये है आपने 100% से ज़्यादा मटेरियल इसके अगेंस्ट इशू कर दिया है। तो अगर मैं इस कंटेनर के इस वाले आर्टिकल के मटेरियल इशू कर रहा हूँ, तो इस आर्टिकल में जितने भी कंपोनेंट्स लगते हैं उसका सारा लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कंपोनेंट सेलेक्ट नहीं करना, सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। आपको सिंपल सा क्या करना है, जिस कंपोनेंट्स के लिए मटेरियल इशू करना है वो कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस कंपोनेंट्स में सिस्टम खुद ही आपको बता रहा है कि कौन सा लकड़ी लगेगा, किस साइज का लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे इस वाले कंपोनेंट्स में टोटल कितना मटेरियल लगेगा, कितनी लकड़ी लगेगी इस साइज की, और कितना इशू हुआ है। इशू 0 हुआ है, 50 सेफ्टी लगेगा। अब यहाँ देखेंगे ये जो लकड़ी है इसका स्टॉक कितना है, स्टॉक भी यहाँ आपको दिख जाएगा। अब स्टॉक आप इशू कर रहे हो, यहाँ पे देखो कौन सी लकड़ी लगेगी, मैंगो लगेगा। लेंथ उसका क्या है, 96 है, ऑटोमेटिक आ गया। और ये सारा बियोम से आ रहा है। थिकनेस क्या है, ये आ गया। आपको इस साइज में लकड़ी इशू करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, किस विड्थ का इशू कर रहे हैं, विड्थ सेलेक्ट कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ 5 का, और कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं वो आपको क्वांटिटी डाल देना है। ये आपने इशू कर दिया। अब कई केस में क्या होता है, अब ये तो एज पर बियोम आपने इशू किया, लेकिन अब अगर आपके पास स्टॉक नहीं है बियोम के साइज के हिसाब से, तो आपने क्या करना है, यहाँ लॉन्ग लेंथ इशू स्टॉक यानी कि सिस्टम को आपको बताना है। आप किसी भी साइज में लकड़ी इशू कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो ब्लॉक था अभी तक ये था, तो यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया लॉन्ग ये वाला, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब इसको मैं 96 साइज की मेरे पास लकड़ी नहीं है, तो इसको मैं 108 कर सकता हूँ, अगर मैं 108 का इशू कर रहा हूँ तो। ठीक है, मैं थिकनेस भी एडिट कर सकता हूँ। अब फिर आपको क्या करना है, विड्थ सेलेक्ट करना है यहाँ से, और क्वांटिटी सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन आप देखेंगे, लॉन्ग लेंथ इशू ड्यू टू पार्ट डैमेज। इसका मतलब अगर पार्ट डैमेज है और लंबे इशू कर रहे हैं। फिर मल्टीपल कट है, मल्टीपल कट का मतलब ये है, मान लो 12 इंच की लकड़ी चाहिए, वो बियोम में है, और 24 इंच की आप इशू कर रहे हैं, तो उस केस में आपको वो वाला सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से फिर नो फ्रेश इशू यूज्ड फ्रॉम कटिंग बैलेंस, यानी कि आपको सिस्टम को ये भी बताना पड़ेगा कि फ्रेश लकड़ी इशू नहीं कर रहा हूँ, और ये जो हमने इशू किया है उसी के बैलेंस से यूज हो गया है, तो उस केस में भी आपको सिस्टम को बताना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंस थिकनेस का अगर इशू कर रहे हैं, तो ये मैंने बनाया है इसके सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए बनाया है। अगर इसमें आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।